नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि जिस बात को लेकर आप परेशान हैं, ठीक है, वही बातों का जो आंसर है, वही जवाब जो है इस रीडिंग के माध्यम से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने। जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह गई ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, बाकी का इसे किसी और के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग प्रकार से होती है। इसलिए जो टैरो के जो कार्ड निकल कर आएंगे, जो भी आप लोगों की एनर्जी पिक कर पाएंगे, वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम, हरे राम। मेरे व्यूवर्स प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स किन बातों का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्यों परेशान हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के एनर्जी के बारे में बताइए, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, क्यों परेशान है, किस जगह पर परेशान है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, हरे राम, हरे राम। बहुत ही सुंदर सुपर कार्ड निकल कर आया हुआ है गेस्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो मुझे, परेशान तो आप लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मुझे पॉजिटिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं, काफी हैप्पी एनर्जी में नजर आ रहे हैं आप लोग। और आप है ना, लगता है आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटीज भी मिल चुकी है और आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया हुआ है, एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया हुआ है और एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड निकल कर आया हुआ है। ठीक है, तो शायद मैंने थंबनेल पर जो टॉपिक रखा है वो गलत है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आई हुई है। आप कहीं से कहीं तक आप लोग मुझे परेशान नजर नहीं आ रहे, 100% आप परेशान नहीं नजर आ रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स है वो बहुत ही हैप्पी एनर्जी में है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ 70% मेरे जो व्यूवर्स है, 70% मेरे जो फॉलोवर्स है, वो बहुत ही हैप्पी एनर्जी में है। ये सब कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी है। जिस अपॉर्चुनिटीज का आप इंतजार कर रहे हैं, है ना, जिसके लिए भी आप अभी तक परेशान थे, वो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लग चुकी है, या फिर बहुत ही जल्द आपके हाथ में ये अपॉर्चुनिटीज आपको लगने वाली है गाइस। ठीक है, जिस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही आप ये चाहते थे गाइस, देखिए आपके अंदर में वो क्वालिटी है। ठीक है, आप लीडरशिप क्वालिटी के लोग हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं और आप बहुत बड़ा करने के लिए बड़े लाइफ पर्पस से इस धरती पर आए हुए हैं। ठीक है, तो बड़ा लाइफ पर्पस पूरा करना चाहते हैं और बड़े लाइफ पर्पस के लिए आप वो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपके पास में बड़ा पैसा आए, है ना, आपका बड़ा नाम हो, आपका बड़ा नाम आपको शोहरत मिले, है ना, मान सम्मान मिले। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आप चाहते हैं जिसके माध्यम से आपको आपके जो बड़े डिजायर है वो पूरे हो। ठीक है, तो मैं यही देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग जो है ये साधारण आत्माएं नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में, इस धरती पर कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हैं और इसीलिए आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हैं जो ईश्वर के माध्यम से आपके लिए जो सही है, जो परफेक्ट है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिले। ठीक है, तो ये जो एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है, जो एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी निकल कर आई हुई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो हैंड है ये ईश्वर के माध्यम से भेजा जा रहा है गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कोई हो सकता है किसी पर्सन के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, कोई आपके कुछ आप किसी से जुड़े हुए हैं। देखो, ईश्वर जो होता है वो खुद धरती पर नहीं आता है ना, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से हर इंसान के रूप में ईश्वर का वास है और ईश्वर उसे किसी भी रूप में भेज सकते हैं गाइस। ओके, तो ये जो हैंड है ईश्वर के माध्यम से भेजा जा रहा है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहिए और कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेस्ट है।
ठीक है। तो इसलिए ऐसी ही अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है जो आपके आने वाले समय के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटी सही है वही अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ भेजी जा रही है। ठीक है। और देखिए आपको इस प्रकार से सॉरी, मैं भी 100% क्लियर नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत 90% हूँ, 10% बाकी है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हरे राम, मेरे जो व्यूअर्स है काफ़ी मिस करते हैं मुझे, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा काफ़ी एक्साइटेड होती हूँ, और इसलिए मैं 100% क्लियर नहीं होने के बावजूद भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके। और आप लोगों की ब्लेसिंग है, मुझे कुछ नहीं होता, मैं भी बस ईश्वर के भरोसे पे चलती हूँ, और आप लोगों की काफ़ी ब्लेसिंग होने की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, हमेशा मैं आप लोगों के साथ में रहूंगी। ओके। तो देखिए गाइस, अप्रिशिएशन भी आप लोगों को मिल रहा है ना। आपकी तारीफें हो रही है, आपके क्वालिटी की तारीफें हो रही है, आपके नॉलेज की तारीफें हो रही है ना। जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप उतरने वाले हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आपका इंतजार हो रहा है। अब आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, किस अपॉर्चुनिटीज में काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता गाइस, क्योंकि हर किसी का जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके क्षेत्र में आपका वेट किया जा रहा है, आपका इंतजार किया जा रहा है ना। आपको अप्रिशिएशन देने के लिए ईश्वर आपके लिए वो रास्ते ओपन कर रहा है, जिस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप यहाँ तक आए हुए हैं। आपने इतना हार्ड वर्क किया हुआ है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को प्रैक्टिकल में बदलने के लिए। आपने जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, वही मैनिफेस्टेशन अब कंप्लीट रूप में बाहर आ रहा है, और आपको अब इतना अप्रिशिएशन मिलने वाला है, आपको पुरस्कार मिलने वाले हैं, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलने वाले हैं, और आप छाने वाले हैं चारों तरफ। ठीक है। साथ साथ में सिर्फ आपको मान सम्मान नेम फेम ही नहीं मिल रहा है, तो पैसा भी भरभक्कम आपको मिलने वाला है गाइस। ठीक है। मोटा पैसा, बड़ा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वर जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जब भी लेता है छप्पर झाड़ के ले लेता है ना। तो ईश्वर का जो देने का जो रूप है ऐसा ही होता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब ईश्वर की जो कृपा है आपके ऊपर इस रूप में बदलने वाली है कि आपकी जो तिजोरियां है गाइस, ये भर भक्कम मोटे पैसे से भरने वाली है, और तगड़ा रुपया पैसा आप लोगों के जीवन में आने वाला है। और ये सारी जो है ना गाइस, ये सारे जो कार्ड निकल कर आए हुए हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉरी 6 ऑफ कप्स। ठीक है। 6 ऑफ कप्स का मीनिंग ये है गाइस कि आपकी लाइफ जो हो रही है वो लग्जरीज हो रही है। ठीक है। पैसा, रुपया जो भी है, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, है ना, जहाँ कहीं पर भी आप, है ना, जहाँ कहीं पर भी आप रुके हुए हैं, जहाँ कहीं पर भी आपको परेशान अगर आप है, परेशान अगर आप है, ठीक है, तो आपकी जो परेशानियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रही है ना। और 6 ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको वो मान सम्मान मिलने वाला है, वो लग्जरियस लाइफ मिलने वाली है, जिसका इंतजार करते करते आप यहाँ तक आए हुए हैं। और आपका जो मैनिफेस्टेशन है ये बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुका है गाइस। ठीक है। तो आपके लिए बहुत बड़ी ऊर्जा निकल कर आई है, बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है, यही मैं बोल सकती हूँ। ठीक है। क्योंकि आपका जो पास्ट लाइफ, जो भी आपका बैड लक था, जो भी आप परेशान थे, जो भी आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जाएं थी, वो मुझे कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक वो लोग नजर नहीं आ रही है। ठीक है। दूर दूर तक उसको जो एनर्जी है दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, सब खत्म हो चुकी है, सब भाग चुकी है। और बहुत ही सुंदर कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो बहुत ही हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। सॉरी गाइस, एडजस्ट कर लीजिएगा। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, जजमेंट। ओके। तो देखिए, है ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ठीक है। क्योंकि जजमेंट हो रहा है आप लोगों के साथ में, आपने जो भी ईश्वर से प्रेयर लगाई है ना। हो सकता है कुछ लोग, है ना, आपके जैसे मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए प्रेयर लगाई होगी, अपने बच्चों के लिए आप लोग प्रेयर लगा रहे हैं कि आपके बच्चों को जॉब मिले, आपके बच्चों का करियर सेट हो जाए, आपके
बच्चों की मैरिज लाइफ अच्छी हो जाए, है ना। कुछ लोग आप अपने लिए खुद के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए, करियर के लिए आप लोग खुद देख रहे हैं। तो जो भी आपने ईश्वर से प्रेयर लगाई है, आपकी प्रेयर कंप्लीट हो चुकी है। ईश्वर हमेशा आपकी प्रेयर को सुनते रहे हैं और इसीलिए आज वो सही वक्त आ चुका है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो डिजायर है उसे पूरा करने का जो सही वक्त है आपका आ चुका है। ठीक है, तो ईश्वर ने आपकी प्रेयर को सुन ली है। तो मैं आप लोगों के लिए, हो सकता है गाइस कि कोई कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं, कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर केस चल रहा है, तो ये 100% आपके हक में होने वाला है, क्योंकि जजमेंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि अन्याय आपके साथ में हुआ है। ठीक है, और ईश्वर जो होते हैं वो अपने अच्छे बच्चों के साथ में कभी भी अन्याय नहीं होने देते हैं। चाहे थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के साथ में जजमेंट ही होकर रहेगा। ठीक है, न्याय होकर ही रहेगा। जिसके साथ में अन्याय हुआ है उसके साथ में न्याय होकर ही रहेगा गाइस, 100%। ठीक है, तो आप लोगों की पुकारे सुन रहे हैं ईश्वर, और आपके सारे डिजायर, सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। और देखिए, आप ऐसे क्वालिटी में आने वाले हैं अभी। ईश्वर आपको उस पोजीशन पर लेकर जाने वाले हैं जिसे आपको दुनिया सलाम करेगी। ठीक है, दुनिया आपके जैसा करना चाहेगी, दुनिया आपके जैसा बनना चाहेगी, आपसे मिलना चाहेगी। तो आपको ऐसी पोजीशन पर लेकर जा रहे ईश्वर, क्योंकि मैंने पहले कहा गया कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और देर होने का कारण यही है कि आपको हर प्रकार से ईश्वर आपको उस क्वालिटी में लाना चाहते हैं जिस क्वालिटी को देखकर जो दुनिया है ना, वो हैरान परेशान हो जाए कि ये कैसे पॉसिबल है। जो आप आज जो बनकर बाहर आ चुके हैं, जो बनकर आप निखर कर बाहर आ चुके हैं, ये पॉसिबल कैसे है ना। इसलिए लोग थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसे देखकर लोग अब हैरान परेशान होने वाले हैं। लोगों के आंखों का जो चश्मा है वो बाहर उतर कर निकल कर आने वाला है। ठीक है, इस पोजीशन पर ईश्वर आपको लेकर जाने वाले हैं। इसीलिए गाइस थोड़ा सा इंतजार होता है, क्योंकि ईश्वर आपको उस क्वालिटी में लाते हैं, आपको उस लायक बनाते हैं, ताकि दुनिया आपको अपना चश्मा उतार कर आपको देखे। ठीक है, इसीलिए आपको उस क्वालिटी में लाया जाता है, और आप अब उस क्वालिटी में आ चुके हैं। और इसीलिए गाइस अब आपको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस प्लेटफॉर्म पर आप इतना बड़ा करने वाले, इतना अच्छा करने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो तुलना है वो आपसे कोई नहीं कर सकता, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द में, आपके पूरी स्टेट में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप जो कुछ भी है, अगर पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स की बराबरी आपके लेवल में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप किसी नेटवर्क क्षेत्र में है, नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में है, तो अगर आप लीडर है, तो आपकी बराबरी कोई पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, हरे राम हरे राम। अगर आप किसी भी जॉब में है, ठीक है, तो चाहे वो आपके सीनियर भी हो, कोई आपके जूनियर भी हो, लेकिन वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर में वो क्वालिटी है। आपको ईश्वर ने ऐसा तराशा है, ईश्वर ने ऐसे गुणों से आपको नवाजा हुआ है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपको उस पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं जिस पोजीशन पर वो जो सीढ़ियां है गई, जिस पोजीशन पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियों की जरूरत होती है ना, उस सीढ़ियों के वो 2 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाएंगे। जितनी सीढ़ियां आप चढ़े हैं ऊंचाइयों की, उतनी सीढ़ियां वो लोग बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएंगे। ना ही उनके पास में ये ज्ञान है, ना ही उनके पास में इतनी क्षमता है, ना ही उनके पास में इतनी क्वालिटी है, ना ही उनके पास में कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि ईश्वर की कृपा भी उन लोगों के ऊपर नहीं है, ईश्वर का हाथ भी उनके सर पे ऊपर नहीं है। और आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, और जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है उसको कोई नीचे नहीं गिरा सकता, उसकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता, उसकी कोई तुलना अपने से नहीं कर सकता। जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है वो अपने आप में श्रेष्ठ है गाइस। ओके, तो इस प्रकार से मैं आप लोगों के एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही शानदार आप लोगों की एनर्जी आई हुई है। तो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब है गाइस कि आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपके फाइनेंशियल डोर खुल रहे हैं, आप बहुत ही करीब है। हो सकता है कुछ लोगों को ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी है, दरवाजे खुल भी चुके हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर कुछ लोग अगर वेटिंग में है तो 100% आप लोगों के भी दरवाजे खुल रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि हर किसी का समय अलग अलग प्रकार से आता है गाइस, एक साथ हर किसी का समय एक साथ नहीं आ सकता, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कल एक कमेंट्स आया था कि आप हाँ बहुत समय से हम वीडियोस देख रहे हैं लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपने अगर अपना माइंड सेट कर लिया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका माइंड सेट अगर है कि ये सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में, जीवन में ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जो नहीं हो सकता, जो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ईश्वर के ऊपर और अपने आप के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षाएं लेते हैं कि आपको कितना विश्वास है और आप क्या कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं। तो हर बार आपकी परीक्षाएं, क्योंकि आपको जितना ऊंचा उड़ना होगा उतना ही आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और आपकी काफी सारी परीक्षाएं ली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हर किसी को नहीं मिलती, ठीक है, हर किसी को नहीं मिलती। वहां तक जाने के लिए काफी सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफी सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, काफी सारे त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये बड़ी जो सपने होते हैं, बड़े जो डिजायर होते हैं वो वहां पर पूरे होते गए, ठीक है। तो छोटे मोटे लोगों से जो है ना ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। उसके लिए दिल के ऊपर पत्थर रखकर, है ना, दिल के ऊपर पत्थर रखकर अपने आप को झोंक कर, अपने आप को, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को त्याग कर बहुत सारी कंप्रोमाइजेस करना पड़ता है गाइस, ठीक है। काफी सारे अपने को मतलब ऐसी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी इच्छाओं को हमें छोड़ना पड़ता है, कहीं जाकर ये बड़े डिजायर, बड़े सपने हमारे पूरे होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप 100% कॉन्फिडेंस है आपको कि ये मैं कर सकता हूँ, तभी आप वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। वरना कई लोग वहां तक जाते जाते फेल हो जाते हैं। पीछे कामयाब सिर्फ 1%, 10% लोग ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां तक जाने के लिए बहुत ही साहस और धैर्य और हिम्मत की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखिए, कुछ भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप वहां तक गए नहीं है, ठीक है। आप वहां तक गए नहीं है और आपने वो सब कुछ किया नहीं है, इसलिए आपके साथ नहीं हो रहा है। इसके लिए आई एम सॉरी, है ना। इसके लिए आप ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि आपके साथ में सारी चीजें, सबसे पहले अपना माइंडसेट है जो उसको पॉजिटिव रखिए, ठीक है। ईश्वर क्योंकि वही सुनता है, ईश्वर को सिर्फ पॉजिटिव साउंड ही वहां तक पहुंचती है, नेगेटिव साउंड नहीं पहुंचती है ईश्वर के पास, ठीक है। तो कोई भी अगर आप पॉजिटिव सेंड करेंगे तो ईश्वर हमेशा, देखिए, आप नेगेटिव मांगे चाहे पॉजिटिव मांगे, ईश्वर हमेशा तथास्तु ही करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो ईश्वर बोलेंगे तथास्तु, ओके। और आपने अगर कहा कि हाँ सब पॉसिबल है, हो जाएगा, ईश्वर की कृपा है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है, ईश्वर बोलते हैं तथास्तु। तो आप सोचिए आपको क्या बोलना है, आपको कैसे करना है। नेगेटिव बोलना है, नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव, है ना। तो ईश्वर का काम है आपको आशीर्वाद देना, आपको तथास्तु करना, क्योंकि ईश्वर ने रावण को भी वरदान दिया था, है ना। ऐसे बहुत सारे जो अर्जुन को भी वरदान दिया था, हर किसी को वरदान देते हैं ईश्वर, लेकिन उसका क्या नतीजा होता है ये आप लोगों को भी पता है। इसलिए इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, है ना। जीवन के प्रति इंटेंशन अच्छा हो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर इंटेंशन अगर गलत हो तो गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। ईश्वर हमेशा सबको देता है गाइस, ओके। तो ये मेरे जो अभी तक जो चल रहा है, जो पॉजिटिव एनर्जी जो निकल कर आई है, ये मेरे पॉजिटिव व्यूवर्स के लिए है, जो लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं, पॉजिटिव विचारों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी अब जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो 100% उनके कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी को सेंड कर रहे हैं। उन्हें पता है आज नहीं तो कल ये सारी चीजें उनके साथ में होने वाली है ना। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को देख पाए, है ना। आपका थर्ड आई चक्रा, आपका इंट्यूशन, आपकी सारी जो एनर्जी है वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट कर सके, अपने फ्यूचर के ऊपर आप कार्य कर सके और अपने डिजायर को पूरा कर सके। इसके लिए आपको अपने ऊपर काफी इनर वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। हरे राम हरे राम। तो निगेटिव एनर्जी में बिल्कुल भी ना रहे गाइस। जहाँ पर कहीं पर अगर आप रुके हुए हैं तो आप किसी से सलाह लीजिए कि आपको क्या करने की जरूरत है, ब्लॉकेजेस रिमूव करने की जरूरत है, आप कहाँ पर स्टक है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करके आप अपने सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि आप कहाँ पर रुके हुए, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारे हर प्रॉब्लम का
सोल्यूशन होता है गाइस, ठीक है। कोई ऐसा जीवन में ऐसा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका, हरे राम, ठीक है। देखिए टावर मतलब बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों के जीवन में हो रहे हैं और आप बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव चीजें आप लोगों के जीवन में हो रही है। इस प्रकार से बदलाव हो रहा है गाइस कि देखिए पास्ट में एक टावर मोमेंट ऐसा हुआ था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो छप्पर झाड़ के लेता है वो, ठीक है। उसी प्रकार से जब एक टावर मोमेंट आप लोगों के जीवन में आया था, उस टावर मोमेंट ने आपको हिला कर रख दिया था, ठीक है। आप कहीं के भी नहीं रहे, ना आपके साथ में कोई रिलेशन थे, ना कोई आपके अपने थे, ना आपके पास पैसा था, ना कोई जॉब था। हर प्रकार से आप लोग बिखर चुके थे, ठीक है। ऐसा टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में हुआ था, लेकिन आपने आपको उस टावर मोमेंट ने गाइस, ठीक है, जो बिखर चुका होता है उसे हम कलेक्ट भी करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से आपने क्या किया, कलेक्ट किया, अपनी बिखरी हुई ऊर्जाओं को कलेक्ट किया, अपने ऊपर इनर वर्क किया, अपने सपनों को साकार करने के लिए फिर से आप तैयार हुए, फिर से आप रेडी हुए, है ना। ईश्वर के चरणों से जुड़कर, ईश्वर की क्षमा याचना मांगकर, ईश्वर से प्रार्थना कर कर, है ना, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हुए, आप सतमार्ग के रास्ते पे चले, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, उसका ईश्वर होता है, ठीक है। तो हमेशा जब हम ईश्वर के चरणों में जाते हैं तब वो हमारा सहारा बनता है, तब वो हमें रास्ता दिखाता है और आपको अपने ऊपर कार्य करने के लिए आपको काफी सारा समय भी मिलता है, ठीक है गाइस। तो जो टावर मोमेंट पास्ट में हुआ था, उस टावर मोमेंट, ये जो टावर मोमेंट हुआ था, ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा धमाका होने के लिए, ठीक है, जो आप फ्यूचर में जो करना चाहते, जो फ्यूचर में आप देखना चाहते थे, उस धमाके के लिए ये वो टावर मोमेंट जो था गाइस, ये बहुत ही जरूरी था, ठीक है। तो ये टावर मोमेंट आप लोगों के जीवन में हो चुका है। अब ये टावर मोमेंट इस प्रकार से होने वाला है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं, आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं, यहाँ तक कि आप घर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग घर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो घर भी आपका बनने वाला है बहुत ही जल्दी। हो सकता है गाइस कि 6 महीनों के अंदर में कोई अगर घर को मैनिफेस्ट कर रहा है तो 6 महीनों के अंदर में आपका प्यारा सा सपनों का घर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में अगर आप कोई ऐसे प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं मैरिज लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, ठीक है, तो ऐसा भी प्रपोजल आप लोगों को मिल रहा है और आपको काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको काफी मान सम्मान सत्कार मिल रहा है, आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिल रही है और आपके सारे जो सपने हैं वो साकार रूप में बदलने के लिए ये टावर मोमेंट आप लोगों के जीवन में हो रहा है गाइस। ओके, तो अब ये मैं देख पा रही हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया हुआ है, इसका मतलब है कि अब आप परेशान नहीं है, ठीक है। अब आपकी परेशानियां दूर हो चुकी है, ईश्वर के ऊपर फेथ बढ़ चुका है, अपने ऊपर भरोसा हो चुका है, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, ये भी आप देख पा रहे हैं और आपकी इच्छाएं डिजायर पूरे होने के लिए बिल्कुल दरवाजे खुल चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल कर आई हुई है। फिर भी मैं एक लास्ट कार्ड निकालना चाहूंगी गाइस। हरे राम, हरे राम, ठीक हरे राम। द फूल की एनर्जी निकल कर आई हुई है ना। फूल की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप मस्त मौला जीवन को जीने वाले हैं, ठीक है, मस्त मौला जीवन को जीने वाले हैं। अब चाहे आपको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, अगर कोई रोके भी तो भी आप किसी से रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अब ऐसा रास्ता आपको मिल रहा है, ऐसा रास्ता आपको प्राप्त हो रहा है जिसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि आज की तारीख में अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है ना, जीरो से शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, ना घर है, किसी के पास ना घर है, ना पैसा है, ना कोई अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ ये सारी चीजें आ रही है, तो आप आज जीरो की भी स्थिति में, कंडीशन में है, जीरो से अपने जीवन को स्टार्ट कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटीज को लेके, जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है उस अपॉर्चुनिटीज को आप लेके ऐसी मस्ती में अब आप जीवन में बढ़ने वाले हैं अपने जीवन में, क्योंकि आपके पास में नॉलेज की पोतली है, लीडरशिप क्वालिटी की पोतली है आपके पास में, ठीक है। आप अंदर से इतने निखर चुके हैं, अंदर से इतने अपने आप को आपने कैपेबल बना लिया है, स्ट्रांग बना लिया है, और ये जो ज्ञान की, जो नॉलेज की जो पोतली है गाइस, ये आपके लिए आगे बढ़ने के लिए काफी है, ठीक है, आपके लिए काफी है। हरे राम, हरे राम। तो इस ऊर्जा से आप काफी एक्साइटमेंट मुझे नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए काफी ऊर्जावान नजर आ रहे हैं, और आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता गाइस, और कोई
रोकने वाले तो हमेशा तैयार ही रहते हैं, लेकिन अब आप किसी के बोलने से रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आप अब वो क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर में, वो नॉलेज, वो हर प्रकार से अब आप सक्षम हो चुके हैं, कैपेबल हो चुके हैं, और इसीलिए आपको पता है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसके बदौलत पर मैं बहुत कुछ आगे कर सकता हूँ, और आप निडर बन चुके हैं। आपके अंदर से जो डर, फियर है वो निकल चुका है। ठीक है, तो आप अकेले काफी है ना, और अकेले ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। चाहे अब आपको ईश्वर के ऊपर पूरा फेथ है, किसी भी प्रकार का डर, फियर मैं आप लोगों के भीतर नहीं देख पा रही हूँ, निडर हो चुके हैं। चाहे हो सकता है कि यहाँ पर मेरे फीमेल एनर्जी भी है ना, जो हो सकता है कि काफी डर रहता है कि हम अकेले कैसे जाए, है ना, जॉब के लिए कैसे जाए, कहीं अगर बहुत दूर कहीं जॉब के लिए जाना है तो हम कैसे जाए। तो ये सारा जो डर, फियर है, अब आप लोगों के अंदर से निकल चुका है, और अब आप कुछ भी करने के लिए, अपने जीवन, करियर के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, आप कुछ भी करने के लिए आप रेडी है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं फूल की एनर्जी में, मस्त मौला जीवन, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ ईश्वर के माध्यम से हो रहा है। ईश्वर है हमारे प्रोटेक्शन में, जो कुछ भी होगा ईश्वर देख लेगा, है ना। इस प्रकार से ईश्वर के ऊपर काफी फेथ है, काफी भरोसा है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई हुई है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।